नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज बसेरा। दिल्ली में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी संशय बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में खुलासा करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी संशय बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? देखिए, बहुमत से जीतने के बाद एक तो है कि केजरीवाल के जो हराए हैं उनकी चर्चा चल रही है, फिर इसके साथ ही साथ महिला की प्रवेश वर्मा, हाँ प्रवेश वर्मा, और इसके साथ ही साथ अन्य कई लोग हैं। उसमें ये भी चर्चा है कि किसी महिला को जो है बनाया जाए, महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में दो तीन तरह के सोच है बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पूरे देश के चुनाव को प्रभावित करने का भी टारगेट है। अगला बिहार में भी चुनाव होने वाला है, पंजाब में भी चुनाव होने वाला है। तो यह सारे प्रकरण में बीजेपी 2027 में यूपी का, हाँ यूपी का भी चुनाव है। तो इस सारे संदर्भ को सोच करके दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री का चयन होगा, और हम समझते हैं कि उप मुख्यमंत्री का भी प्रावधान रखा जाएगा। हाँ, ताकि जो है एक टोकन जो है सांकेतिक जो है महत्व देने की दृष्टि से। तो पहला जो अगर सोचिएगा कि मुख्यमंत्री कौन, तो एमंग द एमपी एमंग द एमएलए, तो तय है कि एमपी को कहीं बाहर से नहीं थोपा जाएगा। इसलिए नहीं थोपा जाएगा कि केंद्र में 240 पहले से ही संख्या कम है। मनोज तिवारी की अभी चर्चा चल रही है, तिवारी की चर्चा चल रही है, लेकिन अगर वह एमपी से रिजाइन देंगे तो फिर 240 से 239 होगा। बीजेपी यह रिस्क नहीं लेगी, इसलिए किसी एमपी को नाम नहीं आएगा, वो भले चर्चा में हो, क्योंकि वहाँ भी बहुमत के बरकरार रखना है, फिर चुनाव फेस करना उचित नहीं है। तो इसलिए पहला चीज़ है कि किसी भी एमपी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना खत्म है, क्योंकि वहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए सरकार ऐसा नहीं सोचेगी। अब एमंग द एमएलए या आउटसाइड द एमएलए दो पक्ष है कि जितने लोग जीत करके जो 48 लोग आए हैं उसी के अंदर से किसी को चुना जाए या किसी बाहर से चुना जाए, किसी पुरुष को चुना जाए या किसी महिला को चुना जाए। यह दो कंसेप्ट है कि किसी महिला को चुना जाए कि किसी पुरुष को चुना जाए। तो हम समझते हैं कि अगर इस पर विचार करेंगे कि आउटसाइड द एमएलए, तो आउटसाइड द एमएलए महिला के रूप में दो नाम जो है सामने ध्यान में आ रहा है। एक तो स्मृति ईरानी का है, जो न अभी एमपी है और न अभी चुनाव एमएलए है, आउटसाइड से बाहर है, दिल्ली में है, पॉपुलर आदमी है, कुछ तकदीर के भी तेज है, भाग्यशाली भी है। तो ये भी बात चर्चा है। दूसरा जो नाम है बहुत कंट्रोवर्शियल व्यक्तित्व है रहा है, वह है नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा जी, हाँ, नुपुर शर्मा का नाम, चूँकि बीजेपी की जो राजनीतिक सोच रही है कि डिवाइड एंड रूल करके के ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना जिससे हिंदू मुस्लिम में विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, और उसको जो है सत्ता में ला देना ताकि उसके नाम पर विवाद हो और हिंदू एकीकरण की दिशा में आगे बढ़े, मुस्लिम एकीकरण की दिशा में। यह सोच हो सकती है बीजेपी की एक खेमा का। हालांकि अभी नुपुर शर्मा जो है बीजेपी से सस्पेंड की हुई है, बाहर निकाली हुई है, लेकिन पुराना वो विद्यार्थी परिषद के सदस्य रही है, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के भी रही है नेता। तो इस दृष्टि से बीजेपी की प्रवक्ता रही है। वह विशेष स्टेटमेंट के कारण जो है वह विवाद में पड़ गई थी, और विवाद में पड़ने के कारण उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन भीतर से सभी बीजेपी के नेता उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और ये भी एक उद्देश्य है कि अगर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में अगर लाया जाता हो तो बिहार में नीतीश कुमार इस पर सहमति नहीं देंगे, और नहीं जब देंगे तो बीजेपी से के खेमा से, एनडीए के खेमा से
नीतीश कुमार अलग होंगे। और बीजेपी का कहीं ना कहीं उद्देश्य भी है कि नीतीश कुमार को अलग कर दें। अलग कर दें और नीतीश कुमार के पार्टी में फोड़ करके आधा आधा कर दें, तो ये भी टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में ओथ जहाँ दिलाएंगे तो नीतीश कुमार नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो विवाद फैलेगा, तो एनडीए में थी जनता दल यू में अपने आप दो खेमा में बढ़ जाएगा, और बिहार के जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो भी साफ सुथरा हो जाएगा। तो हमको लगता है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ा खेमा नुपुर शर्मा के बारे में भी सोच रही है, और अचानक नरेंद्र मोदी अमित शाह जिस तरह योगी को बैठाए थे उसी तरह नुपुर शर्मा को भी ला सकते हैं। इस एंगल से, सिर्फ इस एंगल से कि हिंदू मुस्लिम विवाद को जिंदा रखना है, और जिंदा रखते हुए वह जो हिंदू को जो पूरे देश की पॉलिटिक्स को साधना है, तो इस परिस्थिति में ये सोचा जा सकता है। अगर नुपुर शर्मा नहीं आती है, परवेश लाल वर्मा जो साहिब अगर जो है वह तो, अगर यह आउटसाइड एमएलए, हम तो आउटसाइड एमएलए से मुख्यमंत्री के चयन के दो नाम बता रहे हैं कि जो न एमपी हो और आउटसाइड एमएलए के बाहर का अगर बात हो तो नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी का नाम आता है। अब एमएलए के अंदर से अगर चयन करने की बात आती है तो परवेश वर्मा का जो है साहेब सिंह के जो साहेब लाल वर्मा के जो बेटे रहे हैं वह उनका ज़्यादा चांस है, चूँकि वो केजरीवाल को हराए भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी चूँकि पंजाब में चुनाव है तो उस दृष्टि से भी पंजाब की भी बात को प्रभावित करना है। बिहार में चुनाव है तो कुछ लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि जो है पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करने के लिए मनोज तिवारी को बनाया जा सकता है। लेकिन हम समझते हैं मनोज तिवारी चूँकि एमपी हैं तो इसलिए उनकी संभावनाएं कम है। हाँ, मेरा अपना मानना है, चूँकि एमपी की संख्या घटने का प्रवृत्ति पॉलिसी बीजेपी नहीं रखेगी। अगर वह एमपी की संख्या घटेगा तो फिर बहुमत 272 से अभी नीचे और नीचे आएगा, फिर चुनाव फेस करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से मेरा अपना विश्लेषण है कि वह मनोज तिवारी को इस आधार पर नहीं बनाएंगे, इस आधार पर कि एमपी की संख्या घट जाएगी, फिर चुनाव फेस करना पड़ेगा, फिर उप चुनाव में जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है परवेश सिंह वर्मा का है, एक रेखा गुप्ता का भी नाम आ रहा है, क्योंकि बीजेपी पर कहीं ना कहीं वैश्य समुदाय का प्रभाव ज़्यादा है, और वैश्य समुदाय का प्रभाव ज़्यादा है तो बिहार में भी वैश्य कम्युनिटी या पूरे देश के वैश्य कम्युनिटी बीजेपी समर्थक है, तो वैश्य को भी जो है कुछ साधने की कोशिश किया जाएगा कि वैश्य जो है जिस रूपरेखा में जो है, तो रेखा गुप्ता का भी नाम है। ऐसे कई नाम है, लेकिन अभी जो है सबसे अधिक एमएलए के अंदर के अगर जो जीते हुए एमएलए के अंदर में परवेश वर्मा और रेखा गुप्ता का नाम, महिला में रेखा गुप्ता और पुरुष में परवेश वर्मा का ही नाम है। और सब भी नाम है लेकिन वह सब सेकंड लाइनर में है, हो सकता है किसी को बना दिया जाए, दूसरी चीज़ है। क्योंकि वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उनकी भी चर्चा हो रही है और लोग भी हैं, और यही है। लेकिन घुमा फिरा के बीजेपी चूँकि चौंकाने वाली निर्णय लेती है, तो इसलिए जो है बीजेपी से सस्पेंड जो है नुपुर शर्मा है उसका नाम ला करके अचानक चौंकाएगी और भारत की राजनीति में एक नया ट्रेंड पैदा करेगी कि भाई सभी एमएलए अगर उसको समर्थन दे दिए हैं, भले विवाद में हो, चर्चा में हो, लेकिन नया ट्रेंड पैदा करने के लिए बीजेपी एक बहुत बड़ा रिस्क लेगी, और रिस्क लेकर के मेरे समझ से नुपुर शर्मा का नाम भी आगे बढ़ा सकती है। और नुपुर शर्मा का नाम जैसे ही आगे बढ़ेगा बिहार में अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो एनडीए में यह एक बना हुआ है वातावरण कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और साथ मिल करके लड़ेंगे, और भीतर से मन है कि साथ भी नहीं रहे हैं, तो ऊपर से जो वातावरण बना हुआ है, तो इस वातावरण के संदर्भ में कि यहाँ के भी बिहार की पॉलिटिक्स को भी साधना है, नीतीश कुमार को साइड करना है, तो नुपुर शर्मा को अचानक आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मेरा संदर्भ में सोच है। देखिए आगे क्या होता है। चलिए, अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।